हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे के बाहर जमा भीड़ पर हुए हमले में कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें कम से कम 12 से 15 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। और इस हमले की जिम्मेदारी ली है ISIS-K ने। और जवाबी कार्रवाई में यूनाइटेड स्टेट्स ने ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तो समस्या यहाँ पर काफ़ी गंभीर बनी गई है। तो क्या है ये ISIS-K? इसके नाम का क्या मतलब है? लगभग कितने सदस्य इसमें शामिल हैं और किन लोगों को ये टारगेट करता है, किस प्रकार की विचारधारा है इसकी और तालिबान के साथ इसके कैसे संबंध है, ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो सेशन में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके नाम से, ISIS-K। तो ISIS-K में के का मतलब है खुरासन। इसे IS-K या फिर ISKP के नाम से भी जाना जाता है। इस आतंकी संगठन को ISIS की ही एक शाखा या फिर साथी के तौर पर देखा जाता है। जब साल 2014 में ISIS ने सीरिया और इराक के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी, तो उसी दौर में कई पाकिस्तानी तालिबानियों ने दूसरे आतंकी समूह के साथ हाथ मिला लिया था। उनका लक्ष्य था अफगानिस्तान में अपने वजूद को मजबूत करना और इस समूह को नाम दिया गया ISIS खुरासन और इसको ऑफिशियली 2015 में क्रिएट किया गया। तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि ISIS-K की स्थापना पाकिस्तानी तालिबान, अफ़गान तालिबान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के पूर्व सदस्यों ने की थी। और यहाँ पर देखिए, जो ये खुरासन है, यहाँ पर एक खुरासन असल में एक प्राचीन जगह है जिसके अंतर्गत कभी उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के कई हिस्से आते हैं। तो देखिए, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये किन लोगों को रिक्रूट करता है। तो इसमें अफ़गान और पाकिस्तानी जिहादिस्ट होते हैं जिनको ये रिक्रूट करता है, फिर उनको कमांडर बना देता है। तो ये सभी जो है डिफेक्टिंग मेंबर्स होते हैं अफ़गान तालिबान के, यानी जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है इसको छोड़ना चाहते हैं, उनको ये इसमें रिक्रूट करता है। और आपको बता दें, 2018 तक अगर हम एक रिपोर्ट देखें, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसका जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, तो इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड की टॉप 4 डेडलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी ये भी शामिल है, ISIS। और देखिए, अब जानते हैं हाउ मैनी मेंबर्स डज ISIS-K है, लगभग कितनी स्ट्रेंथ है। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3000 फाइटर्स इसमें हैं। हालांकि अब ये संख्या काफ़ी कम हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि इनको काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी देखनी पड़ती है, क्योंकि इधर से यूनाइटेड स्टेट्स इन पर स्ट्राइक करता रहता है, उधर से जो अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये इनको स्ट्राइक करती हैं और थोड़ी बहुत इनके साथ तालिबान के साथ भी चलती रहती है। तो यहाँ पर अब जो 3000 फाइटर्स हैं, अब ये फाइटर्स काफ़ी कम हो गए हैं। दूसरी बात है कि ये जो ISIS-K है ये कहाँ पर बेस्ड है, कहाँ पर इसका गढ़ है। तो देखिए, ये आतंकी संगठन हाल ही के सालों में अफ़गानिस्तान के नंगहर और कुनार प्रांतों में ज़्यादा देखा गया है। साथ ही जोवजान, पाक्तिया, कुंदूज, हेरात, तो ये भी इसके गढ़ हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तान की सीमा के साथ जो ड्रग और पीपल स्मगलिंग रूट्स हैं, यहाँ पर ये अपना गढ़ बना के रखते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो ISIS-K है ये तालिबान से क्या किसी तरह से लिंक है? जी हाँ, बिल्कुल लिंक है, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू। ये थर्ड पार्टी क्या है? हक्कानी नेटवर्क। तो देखिए, जो ये हक्कानी नेटवर्क है इसके ISIS-K के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग संबंध है, साथ ही इसके तालिबान के साथ भी जो हैं काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो हक्कानी नेटवर्क यहाँ पर एक थर्ड पार्टी के तौर पर कार्य करता है और यदि इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की बातचीत हो तो हक्कानी नेटवर्क के जरिए ये की जाती है। साथ ही आपको बता दें, तालिबान और ISIS-K दोनों जिहाद के नाम पर आतंक फैलाते हैं। लोगों की जान दोनों ने ही ली है और दोनों का दुश्मन भी अमेरिका है। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को रास नहीं आते हैं। दोनों ही कट्टर सुन्नी इस्लामी आतंकवादी हैं और ISIS-K तालिबान को एक तुच्छ राष्ट्रवादी समझता है जिसका मकसद केवल अफ़गानिस्तान में सरकार बनाने तक सीमित है, जबकि ISIS इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में अपना राज फैलाना, जो है शरिया कानून है उसका विस्तार करना। जबकि जो तालिबान है वो चाहता है कि केवल अफ़गानिस्तान में ही जो शरिया कानून है वो बना रहे और हमारा रूल वहाँ पर चलता रहे, वो उससे बाहर की नहीं देखता है। लेकिन ये चाहते हैं कि जो है ग्लोबली जो है शरिया कानून का विस्तार किया जाए। आपको बता दें, जो ये ISIS-K है ये तालिबान के मेंबर्स को ही रिक्रूट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इनके ठिकानों पर हमले भी करता है। जवाब में तालिबान भी इनके सदस्यों को मारता है। तो आजकल तो देखिए, जो ISIS-K है इसकी मैन पावर और लीडरशिप जो है काफ़ी कमज़ोर दिख रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और अफ़गानिस्तान सरकार इनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करती रहती है।
बात करते हैं कि किस तरह के स्ट्राइक्स ये करते हैं, किस तरह के अटैक ये करते हैं, किन लोगों पर करते हैं। तो देखिए इनके मेन टारगेट जो रहता है वो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, अफ़गान पॉलिटिशियंस, तालिबान के मेंबर्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसे सिख हो गए, हिंदूज़ हो गए, शिया मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, और यूएस और नेटो फोर्सेज जो रहती हैं यहाँ पर वो हो गए, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हो गई। साथ ही देखिए ये गर्ल्स स्कूल पर भी अटैक करते हैं, गर्ल्स भी इनके काफ़ी निशाने पर रहती हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, इवन मैटरनिटी वार्ड पर भी इनका हमला जो है होता है। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने एक प्रेग्नेंट वुमन और नर्स को भी जो है गोली मार दी थी। तो इस तरह का इतना भयंकर ये लोग काम करते हैं। अगर हम बात करें कि अफ़गानिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए किस कदर ये एक खतरा है, तो देखिए तो हम सभी ने जान लिया है, जिस तरह से धमाके हुए हैं एक के बाद एक, तो उससे पता ही चल जाता है कि अफ़गानिस्तान के लिए कितना बड़ा ये खतरा है। हालांकि ये अब थोड़ा सा कमज़ोर ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, लेकिन फिर भी जो एक बम फोड़ने में कितना लॉस हो जाता है, तो इनके लिए तो ये आसान बात है। ठीक है, जो खुद को बम से उड़ा देते हैं, तो इनके लिए इस तरह के लोग रिक्रूट करना आसान बात है, तो वही ये लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इनका जो मेन मकसद है ज़्यादातर अटैक करने का वो ये है कि हम लोग कहीं इर्रेलेवेंट ना हो जाएं, हम लोग अफ़गानिस्तान की जो धरती है वहाँ से इर्रेलेवेंट ना हो जाएं। इसीलिए इसने अभी ये अटैक भी किया है, क्योंकि तालिबान जिस तरह से पकड़ मजबूत कर रहा है, तो इन्होंने भी अपना दिखाया कि हम लोग भी हैं यहाँ पर, हम लोग भी अपना दावा यहाँ पर पेश करते हैं। मेन मकसद इनका ये रहा है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स और इसके अगर हम डीप में जाएं, तो देखिए इन अफगानिस्तान ISIS के हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी अ मच ग्रेटर थ्रेट। तो इसने अपने आप को बहुत बड़ा खतरा तो देखिए बता ही दिया है जिस तरह से इसने हमले किए हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, इसने जो है जनवरी 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स के एनवॉय को भी असैसिनेट करने की जो है कोशिश की थी। तो इसके टारगेट पर जो भी नेटो हो गया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के जो फोर्सेस हो गए, वे भी इनके निशाने पर रहते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। मकसद ये था कि आपको जो है, क्योंकि बिल्कुल करंट में ये इवेंट चल रहा है, जिस तरह से ISIS के ने अफ़गानिस्तान में लोगों को मारा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है, तो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर एक कोशिश रही है कि आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी जाए। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, और आप जो है करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे करंट अफेयर्स एक बार जरूर देखिएगा, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें, और अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी आप शेयर ज़रूर करें। ओके गाइस, थैंक यू।